बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बड़े नाशुक्र इंसान हैं। वो रब तो हम लोगों को सब कुछ दे देता है, पर हम उस रब से सब कुछ लेने के बाद नाशुक्र हो जाते हैं। वो तो दे देता है, उसने तो रिज़्क़ का वादा किया है, चाहे आप उसकी इबादत करें या ना करें, चाहे उसके दिए हुए हिदायत पर अमल करें या ना करें, उसका काम रिस्क लेना है। हाँ, मगर वो हिसाब लेगा। ये जो छूट मिली हुई है ना हमें, ये इसलिए मिली है कि हम तौबा कर लें, अभी भी वक्त है। जिस दिन हमारे हाथ से ये वक्त निकल गया, वो मोहलत निकल गई जो अल्लाह ने अभी दी है, संभलने का मौका दिया है, तौबा करने के लिए ज़िंदगी दी है, वो आखिरी सांस तक हमारी अपने बंदों का इंतज़ार करता है कि बंदा आए मेरे दर पर, तौबा करे, मैं माफ़ कर दूँगा। ये जो ढील हम समझते हैं ना कि ऊपर की ऊपर दिखी जाएगी, आजकल तो यहीं पर अल्लाह ताला बता देता है। तो ये ज़िंदगी में ही अपनी जो गलतियां हैं, जो कोताहियाँ हैं, उसकी माफ़ी, उसका इज़ाला कर लीजिए। जब हम बरोज़े महशर मैदान में खड़े होंगे तो उस वक्त हमारे पास वक्त नहीं होगा। तो ऐसी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है ना, एक बंदा बड़ा रो रहा था, सर पे बाल नहीं थे, कंगाल था, तो बड़ा रो रहा था कि अल्लाह ताला मुझे जो है मेरे सर पे बाल भी दे दे और मुझे जो है माल भी दे दे थोड़े। तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को भेजते और वो फ़रिश्ता उस बंदे के पास जाता है तो कहता है क्या चाहिए? तो कहता है मेरे सर पे बाल आ जाए और मुझे जो है थोड़ा सा माल मिल जाए। तो वो कहता है जाओ। वो सर पे हाथ फेरता है फ़रिश्ता, तो उसके बाल भी आ जाते हैं और माल भी उसको मिल जाता है। बकरियां अल्लाह ताला दे देता है उन्हें। और फिर वो फ़रिश्ता आगे बढ़ता है तो एक कोढ़ का मरीज़ मिलता है और वो उससे पूछते हैं, तो वो मरीज़ कहता है कि मुझे शिफा मिल जाए और मेरे पास थोड़ा सा ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़ा माल दे दे अल्लाह ताला। तो वो फ़रिश्ता उसके जिस्म पर हाथ फेरता है तो वो शिफा याब हो जाता है, मतलब उसकी बीमारी दूर हो जाती है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे गाय और भैंसें अता फरमाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक अंधा होता है, उस अंधे से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? तो वो अंधा कहता है मुझे मेरी आँखें मिल जाएं और मुझे थोड़ा सा ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला माल दौलत दे दे। तो उसको आँखें भी मिल जाती हैं अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह ताला उसको ऊँट अता करते हैं। सुभान अल्लाह। थोड़े दिनों बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अब इन बंदों को आज़माते हैं। तो फिर फ़रिश्ते को फ़कीर के रूप में भेजते हैं अल्लाह ताला और फिर वो फ़रिश्ता जाके कहता है, उस गंजे के पास पे ले जाता है और उससे कहता है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो वो कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे तो अपने अखराजात इतने हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कहता वाकई तुम्हारे पास कुछ नहीं है अल्लाह के नाम पे? कहता नहीं, जितना है मेरे तो अपने ही अखराजात इतने हो जाते हैं। वो कहता है ठीक है। फ़रिश्ता कहता है तुम फिर जैसे थे वैसे ही हो जाओ। फिर वो आगे जाता है, आगे उसको जो है वो कोढ़ का मरीज़ जो है वो मिलता है। अल्लाह के फ़रिश्ता जो है वो फ़कीर जो है वो उनसे कहता है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो वो कोढ़ का मरीज़ जो अमीर कबीर बन चुका होता है वो कहता है कि मेरे पास आजकल तो इतनी महंगाई, इतनी गुजारा नहीं होता, अपना गुजारा मुश्किल होता है, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ? तो वो कहता है मैंने तो सुना था कि तुम कभी मरीज़ थे कोढ़ के। तो कहता है नहीं नहीं, तुमने झूठ सुना, मैं तो पुश्ती मतलब बाप दादाओं से अमीर कबीर हूँ। ये देखें, नवाजा उसे अल्लाह ने, लेकिन फ़रिश्ते को, उस फ़कीर को वो कहता है कि नहीं मैं तो बाप दादा के ज़माने से ही अमीर हूँ। तो वो फ़कीर कहता है ठीक है फिर तुम जैसे थे वैसे ही हो जाओ। अंधे के पास जाता है, अंधे से कहता है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो अंधा कहता है कि जो चाहिए ले लो, अल्लाह के नाम पे तो मेरी जान भी कुर्बान है। दिया भी तो उसी ने, सुभान अल्लाह जी। तो वो कहता है ऊँट चाहिए, ऊँट ले लो, क्योंकि जब अल्लाह ने मैं नाबीना था, मैंने अल्लाह से आँखें मांगी, दौलत मांगी, उसने सब कुछ अता कर दिया। फिर इन आँखों से मैंने रोज़ा रसूल देखा, खाना काबा देखा, हरम में सजदे किए, ये सब अल्लाह ने दिया है। तो मेरे अल्लाह के नाम से तो मेरी जान भी मांगोगे हाजिर है। ये आजमाइश में वो पूरा उतरा। तो फ़रिश्ते ने, फ़कीर ने कहा अल्लाह ताला ने तुम्हें शिफा भी दी, दौलत भी दी, हर चीज़ दे दी।